हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अध्याय 12 के द्रव दाब और आपेक्षिक घनत्व पर आधारित शेष आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको 5 प्रश्नों के हल बताए थे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छठा, कि जल पर तैरते हुए एक लकड़ी के टुकड़े का 3/5 भाग जल में डूबा हुआ है। लकड़ी का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे लाभ यह होगा कि इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और इस अध्याय 12 का जो 5 क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें इसका हल। यहाँ माना लकड़ी का आयतन भी तथा घनत्व डी है। अब देखें, यदि तैरते हुए, यहाँ लिख लें, तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े का 3/5 भी का 3/5 भी इतना भाग जो है डूबा है। ठीक है, पानी में डूबा है, तो लकड़ी का भार कितना हो जाएगा? इसलिए लकड़ी का भार यह हो जाएगा लकड़ी द्वारा विस्थापित जल का भार। लकड़ी द्वारा विस्थापित जल का भार हो जाएगा। यहाँ लकड़ी का भार क्या हो जाएगा? mg के बराबर होगा। m जो है ये आयतन गुणे घनत्व के बराबर होगा, तो आयतन इसका हम भी मान लिए हैं और घनत्व जो है d हो जाएगा और g से गुणा कर दें और यह हो जाएगा आपका, इसका 3/5 भाग जो है भी इतना जो इस डूबा हुआ है, जितना इसी आयतन के बराबर जो है अब जल को विस्थापित करेगा। तो और गुणे जल का घनत्व जो है 1 होता है, यहाँ रख देंगे, और इंटू जी से जी कैंसिल हो जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो डी, इसलिए यहाँ आपेक्षिक घनत्व डी बराबर हो जाएगा 3/5 और यह हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखें। कह रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े का 2/3 भाग पानी में डूबा रहता है। 0.8 आपेक्षिक घनत्व के द्रव में इसी ठोस का कितना भाग डूबेगा? यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, यह 2008 में पूछा हुआ है। तो देखें इसका हल। यहाँ माना लकड़ी का आयतन, लकड़ी के टुकड़े का आयतन भी घनत्व D तथा जल का घनत्व एक है। ठीक है, जल का घनत्व 1 होता है।
अब देखें तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े का केवल 2/3 भी इतना भाग जो है, यानी भी का 2/3 भाग पानी में डूबता है। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े का भार, लकड़ी के टुकड़े का भार यह हो जाएगा लकड़ी के टुकड़े द्वारा, लकड़ी के टुकड़े द्वारा हटाए गए जल का भार। ठीक है, यह होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। तो लकड़ी के टुकड़े का भार जो है क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा VdG बराबर, इसका जो है इतना भाग आयतन दिया हुआ है तो 2/3 भी हो जाएगा, और इसमें घनत्व का गुणा कर दें द्रव्यमान हो जाएगा, तो पानी का घनत्व जो है 1 होता है और गुणे G हो गया। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखें यहाँ दिया है कि 0.8 आपेक्षिक घनत्व के द्रव में इसी ठोस का कितना भाग डूबेगा। तो यहाँ हम लिखें पुनः यदि 0.8 आपेक्षिक घनत्व के द्रव में x भाग डूबता है तो क्या हो जाएगा, यही लकड़ी के टुकड़े का भार कितना हो जाएगा, VdG बराबर लकड़ी के टुकड़े के द्वारा हटाए गए जल का भार। अब यहाँ टुकड़े के द्वारा जो हटाए गए जल का भार होगा। अब यहाँ देखें x भाग डूबता है तो हम यहाँ लिख लेंगे, यानी v का x भाग हो जाएगा तो x भी हो जाएगा। ठीक, और इसका घनत्व दिया हुआ है 0.8 तो 0.8 लिख लेंगे और गुणे G। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इधर VdG लिख लें। अब देखें फर्स्ट और सेकंड में यह लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 से x भी गुणे 0.8 गुणे G बराबर 2/3 भी गुणे 1 गुणे G। तो G से G कैंसिल हो जाएगा और V से V कट गया, तो अब 0.8 x बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, अब x का मान कितना हो जाएगा 2/3 और गुणे 1/0.8। अब दशमलव हटाने के लिए 10 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 20/24। ठीक है, इसको काट दें, 4 पचे 20 और 4 छके 24, तो यह हो जाएगा 5/6। यानी यह 5/6 भाग
जो है उसमें डूबेगा यदि जल जल का घनत्व तो 0.8 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, अतः 5/6 भाग पानी में डूबेगा यदि पानी का घनत्व 0.8, सारी यहाँ पानी का आपेक्षिक घनत्व कर लें, आपेक्षिक घनत्व 0.8 होगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। तो यही आपका 5/6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है, पानी में तैरते हुए किसी ठोस पिंड का 4/5 भाग डूबा रहता है। पिंड का घनत्व ज्ञात कीजिए। पानी का घनत्व दिया है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ मान लें, माना पिंड का आयतन भी तथा घनत्व d है। ठीक है, तो पिंड का 4/5 भी इतना भाग जो है डूबा रहता है, ये डूबे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पिंड का भार बराबर पिंड द्वारा विस्थापित जल। ठीक है, अब देखें यहाँ पिंड का भार जो है क्या हो जाएगा, V/d/g हो जाएगा, और इसका 4/5 भी भाग जो है डूबेगा, तो 4/5 भी हो जाएगा, और गुणे d इसका घनत्व जो है 1000 हो जाएगा, 1000 यहाँ लिख लेंगे पानी का, और गुणे g हो जाएगा। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यह d जो हो जाएगा 4/5 गुणे 1000, तो 5×1 5, 5×2 10, 200 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 800, 4×2 800, यह हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर जो है यह घनत्व हो जाएगा पिंड का घनत्व। यहाँ लिख लें, इसलिए पिंड का घनत्व D बराबर 800 किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 9वां दिया है, आपेक्षिक घनत्व बोतल की सहायता से नापने पर किसी द्रव का द्रव्यमान 45 ग्राम तथा उसी आयतन के जल का द्रव्यमान 50 ग्राम पाया गया। द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ मान लें, माना द्रव का आयतन भी है, तो चूँकि द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर यह होता है, यह भी आयतन के, ये पदार्थ यानी द्रव का द्रव्यमान, आयतन के द्रव का द्रव्यमान, और बटे उसी आयतन यानी भी आयतन के जल का द्रव्यमान। ठीक है, ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ भी आयतन के द्रव का द्रव्यमान यहाँ 45 दिया हुआ है, तो यहाँ 45 लिख लेंगे। और उसी आयतन के जल का द्रव्यमान 50 ग्राम दिया है, तो 50 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव ले लेंगे। ठीक है, तो यह 450 हो जाएगा और 5×9 = 45, तो 0.9 यह हो जाएगा इसका आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, चूँकि यह अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो यहाँ लिख लें द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से द्रव दाब और आपेक्षिक घनत्व पर आधारित आंकिक प्रश्नों का हल यह समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियोज में अगले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल पढ़ेंगे। तो आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।